मेरे प्रिय शिशु, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे गर्भ में आने के साथ ही मेरा हृदय तुम्हारे लिए अपार प्रेम और ममता से भर गया है। इस समय मैं तुम्हारे साथ एक बहुत गहन और पवित्र ज्ञान बांटने जा रही हूँ, जो हमारे जीवन के मार्ग को समझने में मदद करेगा। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 12वें अध्याय में दिया था, जिसे भक्ति योग कहा जाता है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे भक्ति के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति पूरे दिल से बिना किसी शर्त के सच्ची भक्ति के साथ उनकी शरण में आता है, वह उन्हें सबसे प्रिय होता है। भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए बहुत बड़े कर्म या तप करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करना और उनके प्रति अधिक विश्वास रखना ही काफी है। भगवान ने बताया कि सच्चा भक्त वही है जो उनके नाम का स्मरण करता है, उन्हें हर कार्य में देखता है और किसी भी बंधन या मोह में नहीं फंसता। ऐसे व्यक्ति को भगवान खुद अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस संसार में आओगे तो इस ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाना, भगवान की भक्ति में मन को लगाना, सबसे प्रेम करना और निडर होकर जीवन जीना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और हम दोनों मिलकर भगवान की इस शिक्षा को अपनाएंगे। भगवान कहते हैं, यदि तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में स्थिर कर सको तो तुम निसंदेह मेरे पास निवास करोगे। इसका अर्थ है बच्चे, जब तुम इस संसार में आओगे तो हर परिस्थिति में अपने मन को भगवान में स्थिर रखने की कोशिश करना, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो। अगर तुम्हारा मन और बुद्धि भगवान में लगी रहेगी तो तुम्हें शांति और संतुष्टि मिलेगी। यदि तुम मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करने में सक्षम नहीं हो पाओ तो भगवान कहते हैं, मेरे लिए कर्म करो। इसका मतलब है, अगर कभी तुम्हें भगवान का ध्यान कठिन लगे तो अपने जीवन के हर कार्य भगवान को समर्पित करके करो। ऐसा करने से तुम्हें भी भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इस संसार में हर कार्य को सच्चाई और सेवा भावना से करना, क्योंकि यह भी एक भक्ति का ही रूप है। भगवान ने यह भी बताया कि सच्चा भक्त वह होता है जो द्वेष, घृणा, अहंकार से दूर होता है और सभी के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखता है। बच्चे, तुम्हें यह सीखना होगा कि जीवन में किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सभी के प्रति प्रेम पूर्ण और दयालु होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान सबसे प्रिय मानते हैं, जो सुख दुख में समान रहता है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। चाहे खुशी हो या दुख, तुम्हें संतुलित और स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति ना तो संसार से परेशान होता है और ना संसार उसे परेशान करता है, और जो भय, खुशी और दुख से मुक्त होता है, वही उन्हें प्रिय होता है। बच्चे, यह सीखने योग्य है कि तुम्हें कभी भी बाहरी परिस्थितियों से डरना या परेशान नहीं होना चाहिए। जब तुम भगवान के प्रति अडिग भक्ति रखोगे तो तुम्हें किसी भी भय या दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो व्यक्ति किसी प्रकार की आसक्ति या अपेक्षा के बिना कार्य करता है और अपने जीवन में शुद्धता, धैर्य और कुशलता को अपनाता है, वही सच्चा भक्त होता है। प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी कार्य करते समय कोई अपेक्षा न रखो। सच्चाई, शुद्धता और संतोष से भरा जीवन जियो, क्योंकि यही भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख में समान रहता है, जिसे प्रशंसा या निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उन्हें अति प्रिय होता है। प्यारे बच्चे, यह सीखने योग्य है कि जब तुम इस संसार में आओगे तो जीवन में संतुलन बनाए रखना। चाहे लोग तुम्हें सराहें या आलोचना करें, तुम्हें हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। अंत में भगवान ने कहा कि जो भक्त श्रद्धा के साथ इस धर्म का पालन करता है
और जिसने अपने मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित किया है वह उन्हें सबसे प्रिय होता है। इसका मतलब है कि जीवन में श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जब तुम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाओगे तो तुम्हें हर मुश्किल का समाधान मिलेगा और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, जब तुम इस संसार में आओगे तो इस संदेश को अपने जीवन का आधार बनाना, भगवान की भक्ति में अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखना, सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना और हर परिस्थिति में संतुलित रहना। जब तुम सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ जीवन जियोगे तो तुम्हें जीवन में हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलेगी और भगवान की कृपा सदैव तुम्हारे साथ होगी। मेरे बच्चे, गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग पर यह हमारा संवाद मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की आपको सुंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के और मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा।